टो लेने का अंजाम। नायाब को सब कुछ जानने का बहुत शौक था। वो घर हो या स्कूल, हर जगह दूसरों के मामलात में टांग अड़ाती। अम्मा जान, जो कि बहुत समझदार थीं, बार बार उसे समझाती, नायाब बेटा, दूसरों के राजों की टो मत लिया करो, वरना एक दिन सब तुमसे छुपाने लगेंगे। मगर नायाब कहाँ सुनती थी। एक दिन नायाब ने अपनी सहेली मिशी की बैग से उसकी डायरी निकालकर और चुपके से पढ़ने लगी। इसमें मिशी ने अपनी खाला के बारे में कुछ निजी बातें लिखी थी। नायाब ने मजाक मजाक में वो बातें स्कूल में सबको सुना दी। मिशी को बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने नायाब से बात करना ही छोड़ दी। एक दिन नायाब ने देखा कि डाकिया पड़ोसी के घर एक लिफाफा दे गया है। नायाब ने छुपकर खिड़की से देखा और सोचने लगी, काश मैं जान पाती इसमें क्या है, कहीं कोई राज तो नहीं। फिर वो शाम को अम्मा जान से कहने लगी, पता है अम्मी जान, इनके यहाँ जो लिफाफा आया है शायद किसी अदालत का है। अम्मा जान ने सख्ती से कहा, नायाब, दूसरों की चिट्ठियों या बातों में दिलचस्पी लेना तुम्हें बदगुमान और फजूल गो बना देगा। एक रोज स्कूल की बड़ी जमात की तालबात स्कूल में होने वाले इनामी प्रोग्राम पर बात कर रही थी। नायाब पीछे छुपकर सब सुन रही थी, ताकि सबसे पहले खबर उसी के पास हो। मगर अचानक उसकी आपी की नज़र इस पर पड़ी। वो इसे देखते हुए बोली, क्या तुम हमें छुपकर सुनने की कोशिश कर रही हो? नायाब शर्मिंदा हो गई। इस वाक़े के बाद पूरे स्कूल में नायाब के बारे में बातें होने लगी कि वो टो लेने वाली लड़की है। सहेलियां उससे दूर होने लगी। नायाब बहुत परेशान हो गई। वो दादी जान के पास आई और रोते हुए कहने लगी, अम्मा जान, अब कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। दादी जान ने नरमी से कहा, दूसरों की बातों में झांकने से तुम्हारा अपना भरोसा कम हो जाता है। अगर तुम वादा करो कि आइंदा किसी की टोन नहीं लोगी तो लोग तुम्हें दोबारा अपना लेंगे। नायाब ने अपना पक्का वादा किया और आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी आदत भी बदल ली। वो दूसरों की मदद करने लगी, अपने काम पर ध्यान देने लगी और मिशी समेत सब दोस्तों ने उसे दोबारा अपना लिया। दूसरों के राज़ों और बातों में झांकना न सिर्फ हमें तन्हा कर देता है, बल्कि हमारी साख को भी नुकसान पहुंचाता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो राज को राज रखे, ना कि तलाश करे। दादी जान की नसीहत हम सब के लिए ही कारआमद है।